स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल श्री योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण में चल रहा था कि राम जी ने ना एक प्रश्न किया था विशिष्ट जी से कि विष्णु और शिव आदि जो अवतार हैं ये तो शुद्ध है, इनका आकार भी शुद्ध है, पर आपने तो इनको फिर भी अविद्या कहा, तो ये ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे को संशय हो रहा है। तो वशिष्ठ जी इसका आंसर दे रहे थे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अविद्या और तत्व दो चीजें हैं और ये कहते किसको हैं, और दोनों ही अपने पास हैं। अविद्या का ये शरीर हो गया और तत्व वो प्योर हो गया जो निराकार है। अब दिखने में क्या आता है, ये अविद्या, ये पांच भूतों वाला, पर हम हैं क्या, वो साक्षी रूप से, कुटस्थ रूप से। इस घट का नाश होने पर उस आत्मा का, उस सत्ता का नाश नहीं होता। अब ये भी साथ में कह रहे थे कि स्थान भेद के कारण इसके नाम रूप भी बदल जाता है, स्थान भेद के कारण इसका नाम बदल जाता है। अब तीन बता रहे थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब तीनों के तीन तीन भाग और बताए तो ये हो गए थे टोटल 9। अब ऋषिवर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग हैं, और उस सात्विक के विभाग में नाग सात्विक तामस है। सात्विक एक तो सात्विक हो गया, राजस, एक तामस। अब सात्विक में भी तीन हमने पाठ कर दिए, एक उच्च सात्विक, एक मध्यम सात्विक राजस आ जाएगा, एक सात्विक तामस आ जाएगा, या फिर हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं, उच्च सात्विक, मध्यम सात्विक, निष्कृष्ट सात्विक, या ऐसे भी ले सकते हैं। अब ऐसे ही तीनों वो बता रहे थे। अब सात्विक को लिया है पहले। अब सात्विक में जो नाग है, ये देखो ये सारे नाम बताए हैं, ऋषिवर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग हैं, और उस सात्विक के विभाग में नाग सात्विक तामस है, विद्याधर, सिद्ध, देवता और मुनीश्वर अविद्या के सात्विक भाग के सात्विक राजस हैं, और हरिहर आदिक केवल सात्विक हैं। हे राम जी, सात्विक जो प्राकृतिक भाग है उसमें जो तत्वज्ञ हुए हैं वे मोह को नहीं प्राप्त होते, वो अपने स्वरूप में रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि वे मुक्ति रूप होते हैं। हर आदिक शुद्ध सात्विक है और सदा मुक्ति रूप होकर जगत में स्थित है। वे जब तक जगत में हैं तब तक जीवन मुक्त हैं, और जब देह मुक्त हुए तब परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। हे राम, अविद्या के दो रूप हैं। एक अविद्या विद्याधर होती है, जैसे बीज फल होता है और फल बीज होता है, और जैसे जल से बुलबुला उठता है वैसे ही अविद्या से विद्या उपजती है। अविद्या के भी कल दो रूप बताए थे। एक अविद्या विद्या रूप होती है। अब देखो, अब कहते हैं जैसे काष्ठ से अग्नि उपज कर काष्ठ को जलाती है, और वैसे ही विद्या अविद्या से उपज कर अविद्या का नाश करती है। विद्या अविद्या से, ज्ञान अज्ञान से उपज कर अज्ञान का नाश करता है। वास्तव में सब चिदाकाश है, कुछ है ही नहीं, ज्ञान अज्ञान भी नहीं है उसमें। तो
जैसे जल में तरंग कल्पना मात्र है, वैसे ही विद्या अविद्या की भावना मात्र है। ये भी भावना है खाली, इसको त्याग कर शेष आत्म सत्ता ही रहती है और कुछ भी नहीं रहता। अविद्या और विद्या आपस में प्रतियोगी हैं, जैसे तम और प्रकाश कभी मिलते नहीं है आपस में। हम कहें कि प्रकाश कह रहा है कि मेरे को अंधेरा दुख दे रहा है, या ये कहें कि अंधेरा ने कहा कि प्रकाश ने मेरे को दुख दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। दुख तो वही देंगे जो आपस में मिलेंगे। इससे इन दोनों को त्याग कर आत्म सत्ता में स्थित हो जाए। न विद्या चाहिए न अविद्या चाहिए। पर अविद्या को काटने के लिए शुरुआत तो विद्या से होगी, फिर उसको भी हमने लय कर देना है। विद्या और अविद्या कल्पना मात्र है। विद्या के अभाव का नाम अविद्या है। जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान तो है ही, और अविद्या के अभाव का नाम विद्या है, और जब अज्ञान नहीं है तो विद्या है, ज्ञान है। यह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या है। जब विद्या उपजती है तब अविद्या को नष्ट करती है और फिर आप भी लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से उपजी अग्नि काष्ठ को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, उससे जो शेष रहता है वह अनिवर्चनीय है, सर्वव्यापा है। जैसे वट बीज में पत्र, एक बीज के अंदर देखो पूरा का पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, पर उस बीज को देखते हमने वृक्ष के दर्शन होते हैं? हमें नहीं होते, हमें ध्यान में ही नहीं रहता। अब ऐसे कहते हैं शाखा, फूल, फल और पत्ते होते हैं एक बीज के अंदर, वैसे ही सब में एक अनुस्यूत सत्ता व्यापक है। वही ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है, उसी से सब शक्तियों का स्पंदन है। जो वो सत्ता है वो अलग नहीं हो सकती। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती, पर ये हमें समझ में हो तभी। वह आकाश से भी शून्य है। जैसे सूर्यकांत मणि में अग्नि होती है और दूध में घी है, वैसे सब जगत में ब्रह्म व्यापक है। दूध के अंदर घी है पर हमें दिखता नहीं है, प्रक्रिया में से निकलता है, फिर जाकर वो घी हमें दिखता है। तो इसलिए प्रक्रिया में से निकलना बहुत जरूरी है। देखो दूध ज्यादा दिन ही टिकता। अब दूध से दही में परिवर्तन हुआ, उस दूध का दही दूध से ज्यादा दिन टिक जाएगी। अब उस दही में से हमने छाछ बनाई, मक्खन निकाला, अब मक्खन दही से ज्यादा दिन टिकेगा। जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्थिति ऊंची होती जाती है। अब उस मक्खन में से हमने घी बनाया, अब घी मक्खन की अपेक्षा ज्यादा दिन टिकता है। अब देखो जो जैसे प्रक्रिया में से गुजरता जा रहा है तो उसकी स्थिति ऊंची होती जा रही है। तो हम भी देखें, जितने प्रक्रिया में से निकलेंगे अपनी स्थिति वैसे ऊंची होती जाएगी, पर उसके लिए पहले प्रक्रिया में से निकलने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य चाहिए। फिर जाकर सूर्यकांत मणि हमें दिखाई देगी, फिर दूध में घी दिखेगा। वैसे सब जगत में वो ब्रह्म व्यापक है, ये दिखेगा। जैसे दही के मथे बिना घी नहीं निकलता, वैसे विचार बिना आत्मा नहीं भासता। जैसे अग्नि से चिंगारी
और सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही यह जगत आत्मा का किंचन रूप है। जैसे घट का नाश होने पर भी घटाकाश अविनाशी है, वैसे ही जगत के अभाव में भी आत्मा अविनाशी है। हे राम, जैसे चुंबक पत्थर की सतह से जड़ लोहा चेष्टा करता है। अब लोहे में अपने आप कोई सत्ता नहीं है, अपने आप वो इधर से उधर भी नहीं जा सकता, पर किसकी सत्ता से वो चेष्टा कर रहा है? जड़, उस चुंबक की अपेक्षा से। परंतु चुंबक सदा अकर्ता ही रहता है, वो तो उसका स्वभाव है खींचना, वो कर्म थोड़ी कर रहा है कोई। ऐसे आत्मा की सत्ता से जगत देह आदि चेष्टा करते हैं। जैसे चुंबक का स्वभाव है लोहे को अपनी तरफ खींचना, लोहा फिर हरकत में आ जाता है, ऐसे ही आत्मा की सत्ता से आत्मा का भी ये स्वभाव है कि जगत को अपनी ओर खींचना, फिर उससे जगत सारा हरकत में आ जाता है। आत्मा हो गया चुंबक और जगत हो गया लोहा। इस जगत का बीज चैतन्य आत्म सत्ता है और उससे संचित संवेदन आदि शब्द भी कल्पना मात्र है। असल में वास्तव में क्या है? वही एक सत्ता, चैतन्य सत्ता, और उसमें जो ये तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारी एक कल्पना मात्र है, कुछ भी नहीं। जैसे जल को कहते हैं कि बहुत सुंदर और चंचल है, और जल, वो सुंदर और चंचल जल है तो जल ही, वैसे ही संवेदन आदि सब चैतन्य रूप है। ये सब बहुत सुंदर है, पर है वो वही ब्रह्म रूप, उससे किंचन मात्र भी अलग नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अविद्या निरावरण नाम 8वां सर्गा समाप्त। अब 9वां सर्गा शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्थावर जंगम जो कुछ जगत तुमको भासता है वह आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से, जितना भी जड़ चेतन जो हमें संसार भास रहा है वह आदि भौतिकता को प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में वो है ही नहीं, आदि भौतिक है ही नहीं, वो जड़ है ही नहीं, वह सब चिदाकाश रूप है। चिदाकाश रूप का मतलब है जब उस साक्षी का प्रतिबिंब पड़ता है बाल्टी में रखे हुए जल पर, तो वो जल हरकत में आ जाता है। तो ऐसे ही वास्तव में क्या है? उस चिदाकाश, सारा वही चिदाकाश है, उसमें कुछ भाव अभाव की कल्पना ही नहीं, और जीव आदि भेद भी नहीं है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, कोई भेद नहीं है उसमें। हमको तो भेद कल्पना कुछ नहीं भासती। जैसे रस्सी में सर्प का अभाव है, वैसे ही ब्रह्म में भेद कल्पना का अभाव है। देखो रस्सी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रस्सी के अंदर सांप तीनों कालों में नहीं है, पर अंधेरे मंद अंधकार के कारण हम कैसे भयभीत हो जाते हैं। एकदम सामने देख लें कुछ पड़ा है और अंधेरा है तो हमें दिखेगा ही नहीं, मंद अंधकार है, तब हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है क्या पड़ा है, उसमें भ्रांतियां हो जाती है। फिर हम कुछ देख ही नहीं पाते। भ्रांति के कारण जो मन में हमारे संस्कार होता है वही प्रकट हो जाता है। वास्तव में रस्सी में सांप तो था ही नहीं, तीनों कालों में नहीं था। थी क्या?
रस्सी, ऐसे ही ये सारा ब्रह्म रूप है, आत्म रूप है। इसके अलावा और ये जगत तीनों कालों में बना ही नहीं है। अब वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि हमको तो कोई भी भेद कल्पना नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प का अभाव है, वैसे ही ब्रह्म में भेद कल्पना का अभाव है। हे राम, आत्मा के अज्ञान से भेद कल्पना भासती है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, फिर हमें ये भेद कल्पना सारी भासेगी। भेद कल्पना का कहते हैं आत्मा के अज्ञान से भेद कल्पना भासती है, और आत्मा के जानने से भेद कल्पना मिट जाती है। जब अपने स्वरूप को जान लिया कि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वो भेद भी कहाँ रहेगा। वही सर्व संपदा का अंत है। नहीं तो संसार में क्या है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पहले वाली इच्छाएं वासनाएं तो खत्म नहीं होती, साथ में और जुड़ जाती हैं। शुद्ध चैतन्य में चित्त का संबंध होने का नाम अविद्या है। शुद्ध चैतन्य में चित्त का संबंध होने का नाम, अब ये मन से तो हम जुड़ गए, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं मेरे की स्टैंप लगा दी। अब जिसके ऊपर मैं मेरे की स्टैंप लगाते हैं, वहाँ पे दुख है, कष्ट है, प्रॉब्लम है। जो पुरुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्ह मात्र है, वह शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं होता। देखो, अब चित्त की उपाधि के कारण चैतन्य मात्र है, मतलब मन के कारण, मन उनको घुमा रहा है। अब शरीर का नाश होने पर भी, अब ये क्या कह रही हैं, जो पुरुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्ह मात्र है, वह शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। इच्छाएं वासनाएं कहाँ खत्म होती हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाती हैं। हर बार शरीर का अंतकाल होता आ रहा है, पर्यांत काल जब होगा तब वो ये मोह माया से छूटा पड़ा होगा, और जीते जी जीवन मुक्त, और मरने के बाद विदेह मुक्त होगा। वो जो पुरुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्ह मात्र है, वह शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं होता, और शरीर के उपजे से नहीं उपजता। शरीर के उपजने और नष्ट होने में वह सदा एक रस ज्यों का त्यों ही स्थित है। जैसे घट के उपजने और मिटने में घटाकाश ज्यों का त्यों रहता है। अब घड़ा बनने चाहे टूटे, मिट्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी वैसे के वैसे ही रहेगी। वैसे ही शरीर के भाव अभाव में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, चाहे जो कुछ मर्जी सोचता रहे, आत्मा तो वही की वही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। जैसे बालक दौड़ता है तो उसको सूर्य भी दौड़ता जान पड़ता है, और स्थित होने में स्थित लगता है, परंतु सूर्य तो ज्यों का त्यों ही है। वैसे ही चित्त की चंचलता से मूर्ख जन आत्मा को व्याकुल देखते हैं। चित्त तो उनका खुद कंट्रोल में नहीं है, इस कारण आत्मा को भी वो वैसे व्याकुल देख रही हैं, दुखी सुखी होने वाली देख रही हैं। चित्त की अचंचलता में अचल देखते हैं, और चित्त के उपजने में उपजता देखते हैं, परंतु आत्मा सदा ज्यों का त्यों ही है। जैसे मकड़ी अपने जाले से आप ही घिरती है और निकल नहीं सकती, वैसे जीव अपनी वासना से ही बंधते हैं, फिर निकल नहीं सकते। निकलने के लिए फिर तत्वज्ञ गुरुदेव की जरूरत पड़ती है। राम जी ने पूछा
हे भगवान, अत्यंत मूर्खता के अधिष्ठान जो स्थावर आदिक हैं, उनकी वासना कैसी होती है? क्योंकि स्थावर जो एक जगह पे खड़ी है, एक चाबी वाले खिलौने, एक बिना चाबी के खिलौने है। बिना चाबी के खिलौने देख लो, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, जो सदियों से एक जगह पे वो खड़े हुए हैं। तो अब यही राम जी को शंका हो रही है भी वो तो अत्यंत ही मूर्ख होंगे, फिर उनमें अधिष्ठान जो आप कह रहे हो स्थावर आदिक हैं, उनकी वासना कैसे होती है? आप कह रहे हो ना सब में वो विकसित है, पर किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। तो जो अत्यंत मूर्ख हैं, मतलब जड़ हैं, एक जगह पे खड़े हैं, तो उसमें अधिष्ठान में जो स्थावर आदिक हैं, वो उसकी वासना कैसे होती है? सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो स्थावर जीव हैं वे अमन सत्ता को नहीं प्राप्त हुए, मतलब उनको शांति तो नहीं मिली। वे केवल मन अवस्था में भी प्रतिष्ठित नहीं, मन भी उनके साथ नहीं है, पर मध्य अवस्था में है। उनकी पुष्टिका सुषुप्ति रूप है, वह केवल दुख का कारण है। उनका मन नहीं नष्ट हुआ, वे सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप स्थित हैं। वे काल पाकर जानेंगे, अभी उनकी सत्ता मूक जड़ होकर स्थित है। राम ने पूछा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यदि उनकी सत्ता अद्वैत रूप होकर स्थावर शरीर में स्थित है, तो मुक्त अवस्था उनके निकट है, अपना उद्धार कर सकते हैं, यह सिद्ध हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मुक्ति कैसे निकट है? मुक्ति तत्व तब होती है जब बुद्धिपूर्वक वस्तु को विचारें और पांच भूत अर्थ देख पड़े। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि मुक्ति तो वो तब होगा जब अपनी बुद्धि से देखेगा, बुद्धि के बल निकालेगा, बुद्धि से ही इसका विचार करेगा कि ये सारा क्या है, 5 तत्वों का बना हुआ है। और जब ये 5 तत्वों में लीन होते हैं, तब वो आत्म पद प्राप्त होता है, उससे पहले प्राप्त नहीं होता। हे राम, जब ज्यों का त्यों पदार्थ जानकर वासना को त्याग करें, तब सत्ता समान पद प्राप्त होता है, जिसको गुण साम्य अवस्था कहते हैं। भी ये विचार करें, जो पदार्थ हैं उनको ज्यों का त्यों जान ले, उनकी पोल खोल दे, तो वासना कहाँ उठेगी? वासना कहाँ उठती है? हम खुद देखें, जहाँ पर हमारी इच्छाएं रुकी पड़ी होती हैं, तो दूसरे जन्म में भी वही शरीर लेकर या कुछ और शरीर लेकर कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा और उसी घर में जन्म होगा, भले वो वस्तु कीड़ा बन के खा रहे हो। प्रथम अध्यात्म शास्त्र को विचारें। और उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करें। अब वो स्थिति कैसे मिलती है, वहाँ पे दृढ़ता कैसे आती है? अब वशिष्ठ जी वही बता रहे हैं उपाय। सबसे पहले तो अध्यात्म शास्त्र पर विचारें। भी पढ़ना है तो हमें तत्व ज्ञान वाला शास्त्र ही लेना है, रोचक शास्त्र या भयानक शास्त्र वो नहीं लेने। पहली तो हमें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करें। अब जो हमने शास्त्र में से लिया, अब उसकी दृढ़ता भी तो होनी चाहिए। दृढ़ता होगी तभी जाकर हमारा काम बनेगा। सत्ता समान पर ब्रह्म कहता है। स्थावर के भीतर
वासना है, स्थावर के भीतर वासना है, अपनी इच्छाएं हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि शरीर तो खत्म हो जाता है पर इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म होती, तो इसलिए बार बार जन्म लेकर आ रहा है मनुष्य। स्थावर के भीतर वासना है परंतु बाहर नहीं दिखती, क्योंकि उसको सुषुप्ति वासना है। जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके जन्म होंगे और वासना जागेगी। अंतमति सोई गति, जिस वासना में शरीर छोड़ा है आगे फिर वही जन्म लेगा और उसी वासना की वो सबसे पहले पूर्ति करेगा। जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके प्रश्न जागे, उनके जन्म होंगे और वासना जगेगी। उनके भीतर जगत ही सत्ता है पर बाहर नजर नहीं आती। वे सुषुप्ति के समान जड़ धर्मापद है। वे अनंत जन्मों में दुख पावेंगे। हे राम, स्थावर और सब स्थावर जो अब जड़ धर्मी सुषुप्ति पद में स्थित है, वे बारंबार जन्म पावेंगे। जैसे बीज में पत्र, टास, फूल, फल सब स्थित हैं पर हमें इस आँख से दिखते नहीं हैं। और मृत्तिका में घट बनने की शक्ति है। मिट्टी में है पावर मटका बनाने की, वैसे स्थावर में वासना स्थित है। ऐसे स्थावर की भी ये शक्ति है कि वो वासना उसमें स्थित रहती है। जिसमें वासना रूपी बीज है वह सुषुप्ति रूप कहता है। और वह सिद्धांत जो मुक्ति है उसे नहीं प्राप्त होता। जहाँ निर्जीव वासना है वह तुरीय पद है और वह यह सिद्धांत को प्राप्त करती है। जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसके लिए दूसरा जन्म नहीं है। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं प्रांत काल आना चाहिए। जिसका प्रांत काल आ जाता है उसका दूसरा जन्म नहीं है। पर जब अविद्या के कारण शरीर छोड़ता है तो उसमें सारा कुछ उसको स्पष्ट दिखाई देता है। इसको हम कल आगे करते हैं। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।